और आशीष, हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव इस वक्त सीधा हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। गाजीपुर में इस वक्त क्या परिस्थिति दिख रही है? माना जा रहा है 12 बजे के आसपास पहुंच सकता है शव उसका, मुख्तार अंसारी का। और दूसरी तरफ प्रश्न यह भी है कि बैरक के सीसीटीवी फुटेज से क्या यह स्पष्ट रूप से साफ से सामने आ जाएगा हार्ट अटैक हुआ या फूड पॉइजनिंग? क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंजना, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जिस तरीके से अभी जो हालात हैं वो थोड़े से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स ने पूरे गाजीपुर को और पूरे ऑक्यूपाइड कर रखा है, डिप्लॉयमेंट कर रखा है फोर्स ने। और जैसे ही यहाँ पर शव पहुंचेगा, कब्रिस्तान के बाहर पुलिस फोर्स है, यानी जनाजे में काफी लोग शामिल होंगे। तो ये मान के पुलिस चल रही कि पहले से काफी ज्यादा तैयारी की गई है, जिसको उस समय इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तैयारी से है और हजारों लोगों की तादाद इस जनाजे में शामिल हो सकती है मुख्तार अंसारी के, ये भी माना जा रहा है। इसलिए आज पूरे बाजार बंद रहे थे पूरे दिन, और लोग दिन भर यही इंतजार करते रहे कि कब शव जो है वो बांदा से पहुंचेगा गाजीपुर और उसके बाद वो लोग शामिल होंगे जनाजे में। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से आपने कहा कि सीसीटीवी, हमने कुछ समय पहले ये एक रिपोर्ट की थी सीसीटीवी की, और उसमें साफ तौर से ये दिखा जी। बहरहाल अब क्या कैसे ये मामला आगे बढ़ता है हम आपको दिखाएंगे। अब आपको जरा दिखाते हैं मुख्तार के आखिरी 60 मिनट में क्या हुआ। जेल की बैरक से लेकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की पूरी कहानी देखिए। तारीख 16 अप्रैल, जगह बांदा जेल, कैदी का नाम मुख्तार अंसारी। हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए यहां से कल रात 8:25 पर ठीक इसी गेट से, इसी बांदा जेल से ले जाया गया होगा बांदा के मेडिकल कॉलेज, और कितने समय में मुख्तार अंसारी वहां पहुंचा होगा और उसके पहुंचने के बाद वहां क्या कुछ हुआ। समझिए मुख्तार अंसारी के आखिरी दौर की कहानी। चलिए हमारे साथ। आपको मैप दिखाऊं तो यहां से जब मैं चला हूं तो यहां डिस्ट्रिक्ट जेल से जो इलाका है, यानी कि जहां अस्पताल है, 7.6 किलोमीटर यानी कि 7.6 किलोमीटर है, और लगता है लगभग 20 मिनट। हम अस्पताल के ठीक सामने हैं। कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको तस्वीर। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा। ठीक इसी समय मुख्तार अंसारी को लेकर गाड़ी अंदर दाखिल हो रही होगी, और आप तस्वीरों के जरिए देखें कि किस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि ये वो तस्वीर उस मेडिकल कॉलेज की जहां हमारी गाड़ी अंदर जाएगी, और हम आपको एक एक तस्वीर वहां की दिखाएंगे जिस वार्ड में मुख्तार अंसारी एडमिट हुआ था। तो चलिए हमारे साथ। वार्ड इसी जगह पर जो आप तस्वीर अब देखेंगे अगली, शल्य चिकित्सा भवन, यहीं आकर रुकी थी कल 8:25 पर मुख्तार अंसारी को लेकर आया जेल प्रशासन की एम्बुलेंस, और यहीं इस रास्ते से मुख्तार अंसारी को अंदर ले जाया गया और अंदर उसको एडमिट किया गया, और 9 डॉक्टर्स की टीम ने इलाज किया, जिसके बाद उसे मृत घोषित किया गया। आपने मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़े उसके परिवार के सारे सवाल भी देखे, आपने हमारे रिपोर्टर की ये स्टोरी देखी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने जेल में आखिरी सांस ली तो सियासत भी खूब सांसें लेने लगी, जोरदार हो गई। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक, कांग्रेस से लेकर ओवैसी की पार्टी तक, हर कोई यही कह रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल नहीं है, यानी कुछ न कुछ ये अस्वाभाविक मौत दिखाई दे रही है। पूरा विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। आखिर क्या था मुख्तार अंसारी में जो विपक्ष उसके सारे आपराधिक रिकॉर्ड भूलकर यूपी सरकार से सवाल कर रहा है, और वो भी तब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से अभी साफ नहीं हो पाई है कि क्या उसे जहर दिया गया था। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
मुख्तार अंसारी की मौत पर शुरू हुई सियासत। जेल में मुख्तार की मौत, राजनीतिक दलों के निशाने पर योगी। विपक्ष के नेता एक सुर में बोले, मुख्तार की मौत शक के घेरे में। जेल में मुख्तार का अंत हुआ, मौत पर सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ। क्या वाकई मुख्तार को हार्ट अटैक आया या धीमा जहर दिया गया? मुख्तार अंसारी की मौत पर शुरू हुई सबसे बड़ी सियासी बहस। जैसे ही यूपी की बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है, यूपी से लेकर बिहार तक सियासी हड़कंप भी मच जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन होने के साथ साथ 5 बार का विधायक भी रह चुका था। मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तार की मौत के लिए सीधे यूपी सरकार पर प्रहार करते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में किसी भी हालत में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान, झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। जो सरकार की कस्टोडियल डेथ हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि यूपी नंबर 1 पे कर दिया है कस्टोडियल डेथ में बीजेपी के लोगों ने, तो निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन शंका के दायरे में है। जिस प्रकार से राजनीतिक दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के लोग कूदे हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के लिए उन लोगों को कितना दर्द है। कोर्ट ने भी सजा दी है उम्र कैद की, उसके बाद भी उन पे दर्द हो रहा है। तो दिखता है कि किस प्रकार का जो एक माफिया राज जो चलता था पूर्वांचल में, उसके संरक्षण के पीछे ये सब राजनीतिक दल रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का बीएसपी और समाजवादी पार्टी से खास नाता रहा है, क्योंकि 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा था। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती भी सीधे जांच की मांग कर देती हैं। मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मौजूदा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। रामगोपाल यादव लिखते हैं, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, वो अत्यधिक चिंताजनक है। उन्होंने न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मौजूदा व्यवस्था में न तो जेल में कोई सुरक्षित है, न पुलिस कस्टडी में और न अपने घर में। प्रशासनिक आतंक का माहौल पैदा कर लोगों को मुंह बंद रखने को विवश किया जा रहा है। तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। सारे आरोप निराधार हैं। आधार तब बनता है जब कोई जांच रिपोर्ट आ जाए। उसके लिए पोस्टमार्टम की टीम गठित है, हमारी डॉक्टरों की टीम थी इलाज करने की। तो अगर टीम नहीं होती, देखिए फुटेज सबको,
तो जब तक जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट ही दुनिया में सबसे बेहतर रिपोर्ट मानी जाती है और विज्ञान पर सबको विश्वास करना पड़ता है। किसी की मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब। आपको बता दें कि पहली बार बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले मुख्तार अंसारी ने दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। तीसरी बार फिर से मुख्तार बीएसपी में आ गया और चुनाव जीता, लेकिन बाद में मायावती ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से एक पार्टी बनाई और चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीता। पांचवी बार मुख्तार ने शिवपाल यादव के कहने पर अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया, लेकिन बाद में अखिलेश ने उसे पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद फिर से मुख्तार बीएसपी में चला गया और पांचवी दफा विधानसभा का चुनाव जीत गया। इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को, चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करो और उस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को, देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ, और उस सांप्रदायिक तड़का लगाने के पीछे उनकी पूरी मंशा होती है कि उस पर राजनीतिक रोटियां सेको। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा ओवैसी ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए। ओवैसी ने लिखा कि गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने साल 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या करवाई थी। इन पर 400 राउंड गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय की मौत होने के बाद भी उन पर गोलियां बरसाई जाती रहीं और अब मुख्तार अंसारी की मौत पर कृष्णानंद राय का परिवार कह रहा है कि आज उनके लिए दिवाली है। योगी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और योगी जी का, इसमें विपक्ष पार्टियां कुछ भी कह सकती हैं, इसमें कोई दो मान रही हैं कि जो आपने पहल की थी उसी का कुछ नतीजा निकला है। कितना बड़ा दिन मान रहे हैं, कितना बड़ा दिन है हमारे लिए, तो विशेष बहुत खुशी का दिन है। मेरे लिए दिवाली है आज का दिन। मुख्तार की मौत पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है, कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उनको गोली से भून दिया जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दहशत की महल पैदा होते हैं, हम सब जानते हैं। साल 2009 में मुख्तार अंसारी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने उसे करीब 17,000 वोटों से हरा दिया था। 19 सालों से अलग अलग जेलों में बंद मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 65 केस दर्ज थे, लेकिन मुख्तार की मौत के बाद उसकी माफियागिरी का भी अंत हो गया। आज तक ब्यूरो।